प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इनफाइनाइट सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में एक नए टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टेस्ट इज डीएलेम्बर्ट टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। ये डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट होता क्या है स्टूडेंट्स, और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और ये किस तरह की सीरीज के लिए अप्लाई होता है, आइए इसे समझते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे उनको सॉल्व करने में। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज, मतलब समेशन ऑफ un, यानी un एक क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और ये पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज है, this series is convergent if limit n tends to infinite un upon n is less than 1, right? This series is divergent if limit n tends to infinite un plus 1 upon un is greater than 1, and this D'Alembert ratio test is fails when this limit is equals to 1 students। ठीक, यानी आपने ये समझा कि इस डीएलेम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें दो टर्म्स की जरूरत होगी इस इनफाइनाइट सीरीज के। नंबर वन, un प्लस वन, n प्लस वन टर्म एंड nth टर्म, उनका रेशियो एंड देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इट्स अ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट आती है, सॉरी इट्स ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड the test is fail when limit n tends to infinite un plus 1 upon un is equals to 1 students। तो this is the statement student। यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात जो है कि एक तो सीरीज पॉजिटिव टर्म की होनी चाहिए क्योंकि ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव टर्म के लिए ही यूज होता है, एंड देन इसके बाद हमें n प्लस वन टर्म और nth टर्म निकालना आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब हम निकाल पाएंगे तो हम इस डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए एक टेस्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आइए जरा हम इस टेस्ट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ और पुरानी जो टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। वो टेस्ट ये हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने अभी कुछ टेस्ट इससे पहले जो पढ़े हैं, जिसमें से नंबर 1 जो था ये यहाँ पर फिनिश हुआ है स्टूडेंट्स। हम इसको अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं कुछ और बातें आपको यहाँ पर रिमार्क के तौर पे बताना चाहूंगा जिनका कि यूज हम इस टेस्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। जिसमें से पहला है कि अगर हमारे पास में पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है समेशन ऑफ un, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है अगर हम एक और सीरीज बनाए vn, ठीक है, जो कि इस un से ही बनी होती है। मैं एक्चुअल में आपको कंपैरिजन टेस्ट बताना चाह रहा हूं जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर हमारे पास में un है और vn है और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn है और ये एक फाइनाइट नंबर आता है और इसके फाइनाइट नंबर आने के बाद में जो vn है, दिस vn इस, और अगर ये vn कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब ये लिमिट फाइनाइट होना चाहिए और ये कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, तो रेशो टेस्ट, सॉरी कंपैरिजन टेस्ट से un भी एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। नंबर 2, अगर किसी सीरीज un के लिए, किसी सीरीज un के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल्स टू 0 है, तो हो सकता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक। और अगर सीरीज पहले से ही कन्वर्जेंट है तो उसके लिए ये जो लिमिट है स्टूडेंट्स ये हमेशा 0 रहेगी, ठीक। इट्स अ कंफर्म कि इफ द समेशन un इज कन्वर्जेंट देन दिस लिमिट इज 0। एंड नंबर 3, अगर ये जो लिमिट है किसी भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए un इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ देन द सीरीज इज मतलब जिसे हम लोग कहें कि श्योरली इट्स अ डाइवर्जेंट सीरीज, राइट।
तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या कहा स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर 1 हमने कंपैरिजन टेस्ट देखा। कंपैरिजन टेस्ट की जरूरत हमें इस टेस्ट इस डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की न्यूमेरिकल करते समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवाया ये कि UN हमें गिवन होता है, VN हम इसकी मदद से ही बनाते हैं, ये लिमिट निकालते हैं। इफ दिस लिमिट इज फाइनाइट एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन दिस UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और अगर हमारे पास में किसी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए लिमिट UN n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है। और इसका उल्टा मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके लिए ये हमेशा 0 ही होगी लिमिट। और अगर किसी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए ये लिमिट ग्रेटर देन 0 आती है तो इट 100% श्योर कि द सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज स्टूडेंट्स। तो अब इन सब रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन। टेस्ट द कन्वर्जेंस x 1 to 2 plus x square 2 into 3 plus x cube 3 into 4 plus x raised to the power 4 into 5 and plus x greater than 0, x greater than 0। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए जरा। x upon 1 into 2, it's not 1.2, it's a 1 into 2 plus x square upon 2 into 3 plus x cube by 3 into 4 plus x raised to the power 4 upon 4 into 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा तो आप कहेंगे un is equals to the nth term is nth term is x raised to the power n upon n plus 1 स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये हो गया nth टर्म और इसी की मदद से un plus 1 x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2। This is the n plus 1th term। Now आइए जरा अब इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन मैं यहां पर ये चीज भूल गया हूं कि यहां पर x भी साथ में है, तो यस ये x हमने लगा दिया है। एंड नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un plus 1 upon un, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। नाउ दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस वन यानी कि x रेज टू द पावर n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, ऊपर इस तरह से हो जाएगा, इट्स n plus 1 upon x रेज टू द पावर n। कुछ कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करिए और आपके पास में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट बिकम n plus 2 into x, and you can write this limit n tends to infinite 1 upon 1 plus 2 by n into x। और जब इसमें आप लिमिट रखेंगे स्टूडेंट्स तो 2 upon n तो 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 by infinite इज 0 और ये 1 हो जाएगा, 1 upon 1 इज 1 और आपके पास में इसकी जो लिमिट है वो आ जाएगी x। इट मीन्स दैट कि ये जो लिमिट है ये x आ गई है, और जब ये लिमिट x आ गई है तो अब x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सीरीज है ये क्या होगी। नाउ बाय डीएलएम्बर्ट्स टेस्ट, given series summation of un is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1।
and test fails when x is equals to 1. x is equals to 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। अब x is equals to 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, तो जब हम लोग x is equals to 1 रख देंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं ना कि जब टेस्ट फेल हो जाता है तो इस सीरीज का नेचर क्या होता है उस कंडीशन में भी। तो जब टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास में जो un की वैल्यू है वो un आ जाएगा हमारे पास में un इज इक्वल्स टू 1/n+1। और आपको याद होगा कि कंपैरिजन टेस्ट जो हम लोगों ने किया था, तो कंपैरिजन टेस्ट में हम एक ऑक्सिलरी सीरीज और बना लेते हैं, और उस ऑक्सिलरी सीरीज का जो vn टर्म है, ऑक्सिलरी सीरीज, लेट vn इज इक्वल्स टू, vn हम इसकी मदद से ही बनाते हैं। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ n क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा vn बनता है। ऊपर तो n है ही नहीं, नीचे n की डिग्री आ रही है 2, तो इट्स vn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, vn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक। एंड नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn जब हम निकालेंगे तो इट्स अ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू हमारे पास में है 1/n+1 और vn की वैल्यू आई है n स्क्वायर। और अगर हम यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, यहां से भी n स्क्वायर कॉमन ले लें और इसको लिख दें 1+1/n, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये आ जाएगा 1। इट मींस दैट वी गेट दिस लिमिट एज अ फाइनाइट वैल्यू। और जब ये लिमिट फाइनाइट आती है तो अगर ये जो हमने vn माना है जो कि एक सीरीज बनेगी, नाउ vn इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ 1/n²। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखते हैं कि क्या है, 1/n² है, मतलब कि हमारे पास में जो p है, आपने p टेस्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट, p सीरीज टेस्ट, उस p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर अगर n की पावर 2 या 2 से ज्यादा होती है, p इज इक्वल्स टू 2 है, 2 या 2 से ज्यादा होती है, तो ये जो सीरीज है समेशन ऑफ vn, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सिंस p इज इक्वल्स टू 2 बाय कंपैरिजन टेस्ट एंड p टेस्ट, ठीक। तो अब बच्चों यहां पर vn कन्वर्जेंट है और vn के कन्वर्जेंट होने से ये बाय p टेस्ट आएगा, नॉट रेशियो टेस्ट, ठीक है ना, कंपैरिजन टेस्ट। तो बाय p टेस्ट दिस vn इज कन्वर्जेंट, और कंपैरिजन टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट से समेशन ऑफ un भी क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। इट मींस दैट कि जब x इज इक्वल्स टू 1 होता है तो जो नई सीरीज बनती है उस कंडीशन में भी ये जो सीरीज होती है समेशन ऑफ un, ये कन्वर्जेंट ही रहती है। और इसको हमने प्रूफ करने के लिए पहले un निकाला, un की मदद से vn निकाला, इट्स अ ऑक्सिलरी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एंड देन इसके बाद में कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया, p टेस्ट से vn कन्वर्जेंट आया, इससे un भी कन्वर्जेंट आ गया स्टूडेंट्स, ठीक। तो हम लोगों ने यहां पर डीएलेम्बर्ट टेस्ट की मदद से इस सीरीज का कन्वर्जेंसी चेक किया। यहां पर कुछ चीजें समझने वाली बात है। नंबर 1 कि यहां पर इस जो सीरीज की कन्वर्जेंसी है वो x के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। नंबर 2, यहां पर उस x की एक वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 के लिए डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो रहा था, तो हमने जो प्रीवियस टेस्ट अभी तक पढ़े हैं हमने उनको अप्लाई किया। जो प्रीवियस टेस्ट हमने अभी तक पढ़े थे उनमें कहीं पर भी x नहीं आता था, ठीक है ना। इसमें यहां पर x आया है, तो अब x की वैल्यू यहां पर इंपॉर्टेंट हो गई है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी तो कब होगी, नहीं होगी तो कब होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाकी के जो 2 टेस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, x की स्पेशल वैल्यू, यानी कि जब ये डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम x की उस खास वैल्यू के लिए टेस्ट करेंगे कि जो नई सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं डीएलेम्बर्ट टेस्ट का और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नाउ
लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें भी हमें कन्वर्जेंसी को टेस्ट करना है और हमारे पास में जो सीरीज है वो है x प्लस 3/5x² प्लस 8/10x³ प्लस 15/17 x टू द पावर 4 एंड प्लस n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1 x टू द पावर n एंड सो ऑन। एंड इस सीरीज में हमें कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि इस सीरीज का जो nth टर्म है वो है n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1 एंड दिस इज x टू द पावर n। यहाँ पर क्लियरली जो n प्लस 1th टर्म है इट्स n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n², नॉट n², इट्स n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ डीएलएम्बर्ट टेस्ट हम लोग लगा पाएंगे, उसके लिए हमें इस रेशो की जरूरत पड़ेगी और उसकी लिमिट की। तो आइए जरा हम इसको फाइंड करते हैं। यहां पर आ जाएगा बच्चों x टू द पावर n प्लस 1, तो दिस इज n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 इनटू, ये उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट बिकम n² प्लस 1 अपॉन n² माइनस 1 इनटू 1 अपॉन x टू द पावर n। तो ये तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हम लिमिट लगाना भूल गए हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक, नाउ आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज ओके एंड दिस बिकम n² plus 1 plus 2n minus 1 and this is n² plus 1 plus 2n and plus 1, right? ये इसको as it is रहने दीजिए, n² plus 1 upon n² minus 1 और ये रह जाएगा आपके पास x raised to the power 1 because ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ऊपर से n² कॉमन निकलेगा, नीचे से n² कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 अपॉन n और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n और ये 1 और 1 2, तो इट्स 2 अपॉन n² मल्टीप्लाई। यहां से अगर n² कॉमन लें तो इट्स 1 प्लस 1 अपॉन n² एंड 1 माइनस 1 अपॉन n², ठीक है, इनटू x। और जब इसमें बच्चों हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, वी विल गेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल्स टू x। नाउ अब इस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, 1 अपॉन 1 1, ये 0 ये भी 0, 1 अपॉन 1 1, 1 इंटू x एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज x। तो नाउ स्टूडेंट्स, गिवन सीरीज इज नंबर 1 convergent if x is less than 1, number 2 divergent if x is greater than 1 and number 3 test fail if x is equals to 1। और ये सब किससे, ये सब by D'Alembert test, by D'Alembert test। Now students, D'Alembert टेस्ट से हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो टेस्ट क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पे फेल हो रहा है तो हम देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें ये सीरीज किस तरह का नेचर देती है। हम अलग से x इज इक्वल्स टू 1 पर टेस्ट करेंगे। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो यहां पर un इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इट्स n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1। अब इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस un में ऊपर भी n की 2 पावर है और नीचे भी 2 पावर है, तो हम vn बना ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, ये जो un बन रहा है हमारा x इज इक्वल्स टू 1 पर, हम इस x इज इक्वल्स टू 1 के लिए लिमिट फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट।
तो जब हम लोग यहां पर लिमिट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ un, यानी इस टर्म की लिमिट फाइंड करेंगे, तो वी विल गेट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इट्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। और हमने अभी अभी एक थ्योरम डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सीरीज समेशन un में हम लिमिट फाइंड करें, लिमिट un n टेंस टू इनफाइनाइट, और अगर इस लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हर स्थिति में वो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। इट मींस दैट कि x इज इक्वल्स टू 1 पर ये जो सीरीज बनेगी वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। ओके, बाय दिस थ्योरम, है ना। हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un greater than 0, so at x is equals to 1 the summation un is डाइवर्जेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को x इज ग्रेटर देन 1 पर भी डाइवर्जेंट मिल रही है और x इज इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट केवल x इज लेस देन 1 पे मिल रही है। जबकि इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में x इज लेस देन पर हमें कन्वर्जेंट मिल रहा था, x इज इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्जेंट मिला था, और x इज ग्रेटर देन 1 पर हमें डाइवर्जेंट सीरीज मिली थी। जबकि यहां पर x इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट सीरीज मिली है। ओके, सॉरी मैं शायद गलत बोल गया। पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट और x इज लेस देन 1 पे भी कन्वर्जेंट, यानी व्हेन x इज लेस देन इक्वल 1 द सीरीज इज कन्वर्जेंट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, and when x is greater than 1 the series is divergent. But in this question when x is greater than or equal 1 the series is divergent, and when x is less than 1 the series is convergent. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट का यूज किया। डीएलएम्बर्ट टेस्ट हमें केवल ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पर ही कन्वर्जेंसी के विषय में बताता है, जबकि x इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें फिर प्रीवियस जो टेस्ट है हमें उनका इस्तेमाल करना होता है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल किया और क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आप इसी तरह से दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं डीएलएम्बर्ट टेस्ट के। आई होप स्टूडेंट्स के ये जो डीएलएम्बर्ट टेस्ट है इसका स्टेटमेंट और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने लिए वो आपको समझ में आए होंगे। हम जल्दी नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।